रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ एनी सर्किट, ऐसी सर्किट है, क्या है ये, कोई ऐसी सर्किट है जिसमें क्या है, रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी पता करना है हमको। सबसे पहले रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी पता होने से पहले हमको ये समझना होगा कि ये जो L है, ये सी क्या है, कैपेसिटेंस। L क्या है, इंडक्टेंस। मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में आपको क्या बताया है, इंडक्टेंस के बारे में, L के बारे में बताया था। कैपेसिटेंस ठीक उसी प्रकार है। ये दोनों क्या है, रिएक्टिव सर्किट। ये क्या है, रेसिस्टिव सर्किट। देखिए रिएक्टिव सर्किट रेसिस्टिव में क्या फर्क होता है, रिएक्टिव सर्किट, ये दोनों क्या है, रिएक्टिव, ये क्या है, रेसिस्टिव, और ये क्या है, रिएक्टिव। तो देखिए रिएक्टिव जो होता है इसमें क्या होता है और रेसिस्टिव में क्या होता है, ये समझना है हमको। रेसिस्टिव में क्या होता है, कभी भी जो वोल्टेज है और जो करंट है उसका फेज एक ही डायरेक्शन में होता है। क्या होता है, वोल्टेज और करंट इसका एक ही डायरेक्शन में कभी भी क्या होता है, फेज होता है। यानी कि जो करंट है वो लैग कभी नहीं करेगा, यानी कि जिस डायरेक्शन में करंट हो उसी डायरेक्शन में क्या होता है, भी होता है। यानी कि वोल्टेज और करंट में क्या होता है, कोई लैग और लीड नहीं होता। लैग लीड का मतलब क्या होता है, आगे या पीछे होना। जैसे किसी रेस में एक, जैसे दो प्लेयर है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये सी, ये डी, ठीक है। दो प्लेयर है, यहाँ पे प्लेयर लेके चलिए आप, पी क्यू नाम का प्लेयर है, ठीक है। दोनों स्पीड स्टार्ट किए रेस करने के लिए। तो किसी टाइम के बाद क्या देखा गया कि सेम टाइम में ये पी प्लेयर माना बी पॉइंट पे था और जो क्यू प्लेयर था वो यहाँ पे था, बीच में कहीं पे था। फिर देखा गया कि ये प्लेयर जो पी है अब सी पे आ गया कुछ टाइम के बाद, और ये जो प्लेयर है वो यहाँ पे है। ये देखिए इन दोनों के बीच में सर्टेन डिफरेंस है कि नहीं है। यहाँ पे जो क्यू प्लेयर है पी प्लेयर से पीछे है कि नहीं है, तो पीछे होना क्या होता है, लैगिंग होता है। क्या होता है, लैगिंग। और जो आगे होना होता है, ये पी क्या है, पी लीड कर रहा है, क्यू क्या है, लैग कर रहा है। लैगिंग का मतलब क्या होता है, पीछे होना, और लीडिंग का मतलब क्या होता है, आगे होना। ध्यान से समझिएगा। तो वहीं पे यहाँ पे है। तो क्या होता है, जो रेसिस्टिव लोड होता है, रेसिस्टिव लोड में क्या होता है, करंट और वोल्टेज कभी भी लैग और लीड नहीं करते, सेम फेज में होते हैं। यानी कोई भी लैग लीड नहीं होता है। ये क्या है, रेसिस्टिव के लिए होता है। लेकिन क्या है, रिएक्टिव सर्किट के लिए क्या होता है, देखिए जो इंडक्टर है, इंडक्टर में क्या होता है कि जो वोल्टेज है वो कभी भी क्या होता है, लीड करता है करंट से। क्या होता है, वोल्टेज लीड करता है। वोल्टेज कभी भी π/2 से जो करंट है उससे लीड करता है। यानी कि 90 डिग्री से क्या हो रहा है, वोल्टेज आगे है। यहाँ पे इंडक्टर सर्किट में क्या होता है, वोल्टेज कभी भी आगे होता है। अगर आप चाहते हैं कि इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊं कि लैगिंग लीडिंग के बारे में और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए, तो प्लीज़ कमेंट करिएगा आपको। मैंने इससे पिछले लेक्चर में एक बात बताया था कि जैसे एक इंडक्टर है तो एनर्जी जो स्टोर हो रहा है, यहाँ पे क्या होता था, करंट गया, यहाँ पे एक बैक ईएमएफ प्रोड्यूस होता था कि नहीं, E-L/-L/dt, याद है। एक्चुअल में ये जो वोल्टेज है ये करंट को क्या करता है, अपोज करता है। क्या करता है, अपोज करता है। ये जो वोल्टेज जो है इंडक्टर के अक्रॉस में जो बन रहा है यहाँ पे, ये क्या था, वोल्टेज को अपोज करता है। ये इसलिए माइनस था यहाँ पे लेन लॉ के अनुसार। तो जो अपोज करता है इसी कारण से क्या होता है, करंट लैगिंग करने लगता है यहाँ पे। तो इसीलिए जो इंडक्टर में जो होता है क्या होता है, वोल्टेज कभी भी लीड करता है 90 डिग्री से करंट से, ठीक है। और जो कैपेसिटिव सर्किट है, कैपेसिटर में क्या होता है, जस्ट अपोजिट होता है। इसमें क्या होता है, इसमें वोल्टेज खुद लैग करता है और करंट क्या होता है, लीड करता है। आप यू बना सकते हैं या फिर यू बना सकते हैं इसको, सॉरी ऐसे नहीं, आप यू, यहाँ पे करंट लीड कर रहा है, वोल्टेज लैग कर रहा है, मतलब ऐसे। एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज आप लीडिंग रखिए, एंटी क्लॉकवाइज को लीडिंग रखिए और क्लॉकवाइज को लैगिंग रखिए, ठीक है। क्लॉकवाइज को लैगिंग, यहाँ पे ये क्या है, ऊपर की तरफ है +π/2, ये -π/2, मतलब क्या है, यहाँ पे करंट लीड कर रहा है। अगर ज्यादा कंफ्यूजन होता है इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, इसी यहाँ पे देखिए, इसी तरह एक फिगर बनाइए और क्या होगा, करंट को ऊपर रख दीजिए यहाँ पे, और वोल्टेज क्या है यहाँ पे रख दीजिए, ठीक है। यहाँ पे वोल्टेज ऊपर था, करंट नीचे था, ठीक है। और π/2 से क्या होता है, ये कैपेसिटिव सर्किट के लिए होता है। क्या होता है, कैपेसिटिव सर्किट के लिए। ये क्या होता है, इंडक्टिव सर्किट के लिए। और ये क्या होता है, रेसिस्टिव सर्किट के लिए, ठीक है। ये आप नोट कर सकते हैं। क्या होता है, रेसिस्टिव में कोई लीड लैग नहीं होता है, रिएक्टिव में होता है। रिएक्टिव में क्या होता है, जो इंडक्टिव सर्किट है उसमें क्या होता है, वोल्टेज लीड होता है, करंट लैग होता है। इसमें क्या होता है, करंट लीड होता है, वोल्टेज लैग, यानी कि करंट आगे होता है कैपेसिटिव में, इसमें क्या होता है, वोल्टेज आगे होता है, ठीक है। ये पहले नोट कर लीजिए, ठीक है। मैं इसको रब करूंगा। अब देखिए
अब ये समझिए कि यहाँ पे अब हम समझेंगे कि रिएक्टेंस जो है उसको समझेंगे और रेसिस्टेंस, ठीक है। रेसिस्टेंस देखिए, रेसिस्टेंस क्या होता है इसका, रेजिस्टर का आर होता है, ठीक उसी प्रकार उसके इक्विवेलेंट जो इंडक्टर है और कैपेसिटर है